वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अयोध्या आया। उस समय अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज रघु राज्य करते थे। महाराज रघु के राज्य में ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी। वे कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन जब राज दरबार में कोई नहीं था, तब ब्राह्मण वेशधारी रावण निर्भय होकर अयोध्या की राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने अयोध्या के सूर्यवंशी राज सिंहासन को देखा। उस राज सिंहासन की अपूर्व शोभा को देखकर रावण चकित रह गया। राज सिंहासन एक स्वर्ण चबूतरे पर स्थित था, जिस पर सीढ़ियां चढ़कर जाना होता था। राज सिंहासन के पीछे बड़े बड़े दर्पण लगे थे। रावण थोड़ी देर के लिए उस राज सिंहासन पर बैठने का लोभ संवरण न कर सका। जैसे ही रावण राज सिंहासन पर बैठने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, सामने लगे दर्पणों में ब्राह्मण वेशधारी रावण के नहीं वरन लंकापति रावण का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। यह देखकर रावण डर गया और वह डरकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। अब दर्पण में ब्राह्मण वेशधारी कपटी रावण के प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। सिंहासन पर बैठने के लिए रावण जब पुनः सीढ़ियां चढ़ने लगा, तो फिर उसी दर्पणों में अपना लंकाधिपति रावण वाला असली रूप दिखाई देने लगा। रावण समझ गया कि अयोध्या के राज सिंहासन पर उसका मायावी कपट वेश काम नहीं करेगा। इसीलिए अयोध्या के राज सिंहासन की दूर दूर तक इतनी ख्याति है। विद्वान होने के कारण रावण ने राज सिंहासन की महिमा समझी और उसको प्रणाम कर सरयू नदी के तट पर पहुंचा। सरयू तट पर रावण ने देखा कि महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे हैं। रावण कर्मकांड का विद्वान था, अतः वह भी महाराज रघु के निकट जाकर बैठ गया और संध्या कर्म देखने लगा। जैसे ही महाराज रघु की संध्या समाप्त हुई, रावण ने उनसे कहा, आप इतने महान और धार्मिक राजा हैं, किंतु संध्या अशुद्ध करते हैं। मंत्र जल को आपने आचमन न करके पूर्व दिशा में फेंक दिया। इस पर महाराज रघु ने कहा, विप्र, मैंने आचमन के लिए जल ज्यों ही हाथ में लिया, उसी समय सरयू के उस पार एक सिंह ने गाय पर आक्रमण कर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। मैंने अघम नरसन मंत्र का प्रयोग कर उस जल को सिंह के ऊपर फेंका, जिससे सिंह मर गया और वह गाय बच गई। धर्म रक्षा के लिए संध्या वंदना में त्रुटि सर्वमान्य है। हमारा संध्या वंदन गलत नहीं हो सकता है। यह सुनकर रावण सच्चाई जानने के लिए सरयू नदी के उस पार गया। वहां उसने देखा कि वास्तव में एक सिंह मरा पड़ा है और गाय वहां से भाग चुकी है। रेत पर रावण ने गाय के खुर के निशान देखे। यह देखकर रावण ने मन में विचार किया कि महाराज रघु की मंत्र शक्ति में इतनी ताकत है, तो कहीं ये मंत्र जल उन्होंने लंका पर फेंक दिया तो लंका का विनाश अवश्य हो जाएगा। महाराज रघु को दूर से ही प्रणाम कर रावण अपनी नगरी लंका चला गया और मन में संकल्प किया कि महाराज रघु के शासन काल में उसे फिर कभी अयोध्या नहीं आना है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु ने ही रघुकुल की रघुवंश की नींव रखी थी।
रघुकुल अपने सत्य, तप, मर्यादा, वचन पालन, चरित्र व शौर्य के लिए जाना जाता है। इसी वंश में भागीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम जैसे राजा हुए। राजा रघु ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके नाम पर रघुवंश चला और उनकी प्रतिज्ञा आज भी गाई जाती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज रघु सर्वमेघ यज्ञ करते थे, जिसमें वे अपनी स्वयं की जितनी भी संपत्ति होती थी सब दान कर देते थे। फिर दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करके वहां से धन लाते थे। उस काल में राजा का यही कार्य था। उसी धन के द्वारा सर्वमेघ यज्ञ करके उसमें वह संपत्ति सबको बांट देते थे। दान के समय वे अपने पूजा के बर्तन और अपने सारे वस्त्र भी दान कर देते थे। एक बार राजा रघु ने इसी प्रकार का यज्ञ किया, जिसमें महाराज रघु ने अपना सर्वस्व, बर्तन और वस्त्र तक दान कर दिया। संध्या वंदन करने के लिए एक मिट्टी का कुल्हड़ लेकर बैठे थे। उसी समय एक कोत्स नामक ब्राह्मण स्नातक वहां आया। विद्या अध्ययन करने के बाद विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को स्नातक कहा जाता था। उसने आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा की दशा देखी और उदास मन से चलने को उद्यत हुआ, किंतु उसे वापस जाते देख महाराज रघु ने आग्रह पूर्वक पूछा, कोत्स, किस कारण से आए थे? कोत्स ने कहा कि वह जिस प्रयोजन से वहां आया था वो अब पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वह लौट रहा है। राजा रघु के बार बार आग्रह करने पर कोत्स ने कहा, मेरे पिता बड़े गरीब ब्राह्मण हैं। उन्होंने मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अध्ययन समाप्त हो गया। तब गुरुजी ने कहा कि तू पढ़ लिख गया, अब तेरा स्नातक संस्कार करते हैं। अध्ययन के बाद जिसकी जो सामर्थ्य हो, जिसकी जो इच्छा हो, वह गुरु को देता था। किसी ने बहुत धन दिया, किसी ने थोड़ा दिया। गुरु सामर्थ्य के अनुसार लेते गए। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं क्या लाऊं? उन्हें तो पता था कि मैं गरीब ब्राह्मण का पुत्र हूँ, इसलिए कहने लगे कि जाने दो, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, यह क्या कोई कम है? और फिर तू तो ब्राह्मण है, तुझसे क्या लूंगा? किंतु गुरुजी से बार बार कहने पर कि कुछ ले लीजिए भगवान, जब मैंने इस तरह 4-5 बार कहा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, बड़ी दक्षिणा की बात करता है। मैंने तुझे 14 विद्याओं का ज्ञान दिया है, तो जा 14 करोड़ सोने की मुद्राएं ले आ। राजन, मेरा सामर्थ्य तो 14 तांबे की मुद्रा देने का भी नहीं है। स्नातक मेरे द्वार पर आया और लौट जाए, यह नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुमार, स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगा, किंतु आप मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए और तब तक आप अतिथिशाला में ठहरिए। आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था वहां है। कोत्स के मन में बड़ा संकोच हुआ, फिर भी वह ठहर गया। इधर महाराज रघु विचार करने लगे कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो सर्वस्व दान कर चुका हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए महाराज रघु ने निर्णय लिया
कि देवलोक पर चढ़ाई करके कुबेर को जीतकर कुछ धन लाया जाए। महाराज रघु ने आज्ञा दी कि प्रातः शस्त्र और रथ तैयार रखा जाए। देवलोक पर चढ़ाई करके वहीं से कुछ धन लाया जाएगा। उस समय उनके रथ सूर्यलोक और स्वर्गलोक तक जाया करते थे। यक्षराज धनाध्यक्ष कुबेर को जब यह पता लगा तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई कि जिसकी ऐसी वृत्ति है कि अपना सर्वस्व दान कर दिया, वह ब्राह्मण स्नातक के लिए मेरे पास आकर युद्ध करे, यह शोभा नहीं देता। इसलिए कुबेर ने उसी समय वहां स्वर्ण वृष्टि कर दी, क्योंकि श्री रघु अपने लिए नहीं बल्कि ब्राह्मण स्नातक गुरुजी को दक्षिणा दे सके, इस प्रयोजन से धन चाहते थे। महाराज रघु प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके बाहर आए तो देखा कि सारा आंगन स्वर्ण से भरा है। यह देखकर श्री रघु देवताओं की प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रातः काल का प्रकाश हुआ, ब्राह्मण स्नातक कौत्स को बुलाया गया और उन स्वर्ण मुद्राओं को दिखाकर कहा कि ले जाओ। तब ब्राह्मण स्नातक ने कहा, मुझे तो 14 करोड़ ही चाहिए, बाकी नहीं लूंगा। जब उन स्वर्ण मुद्राओं को गिना गया तो 14 करोड़ से कई गुना अधिक स्वर्ण था, किंतु ब्राह्मण स्नातक कौत्स ने उनमें से केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। महाराज श्री रघु ने ब्राह्मण स्नातक कौत्स से कहा, तुम्हारे निमित्त आया धन मैं रख लूं, यह नहीं हो सकता। यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे निमित्त आई हैं, सो तुम ले जाओ। बची हुई स्वर्ण मुद्राएं रखने के लिए न तो महाराज रघु तैयार हो रहे थे और न ही कौत्स। जब विवाद बढ़ गया तब ऋषियों ने कहा कि इस धन को ले जाकर हिमालय में गाड़ दो। ब्राह्मण के निमित्त का धन राजा रखे, यह ठीक नहीं, और बिना मतलब धन एकत्र करके ब्राह्मण बुद्धि भ्रष्ट करे, यह भी ठीक नहीं।